प्लीज दोस्तों, अपना छोटा भाई समझकर सपोर्ट कीजिए। पुराने खंडहर का शैतान गांव के उत्तर दिशा में एक विशाल खंडहर था, जिसे सालों से किसी ने छुआ तक नहीं था। यह खंडहर एक पुरानी हवेली का अवशेष था, जिसके बारे में गांव वालों के बीच कई भयानक कहानियां प्रचलित थीं। कहते थे कि उस खंडहर में एक शैतान का वास है, जिसने वहां आने वाले कई लोगों को निगल लिया। कई साल पहले एक धनी परिवार इस हवेली में रहता था, लेकिन एक रात अचानक वह परिवार गायब हो गया। इसके बाद से हवेली सुनसान हो गई और धीरे धीरे खंडहर में तब्दील हो गई। तब से वहां कोई जाने की हिम्मत नहीं करता था। राघव गांव का एक निडर और जिज्ञासु युवक था। वालों से खंडहर के किस्से सुने थे, लेकिन उसे इन पर यकीन नहीं था। वह खुद को इन अंधविश्वासों से ऊपर मानता था और शैतान जैसी बातों को बकवास कहता था। एक दिन उसने अपने दोस्तों के सामने खंडहर में जाने की इच्छा जाहिर की। उसके दोस्तों ने उसे मना किया और कहा, राघव, यह जगह अभिशप्त है। जो भी वहां गया है वह कभी वापस नहीं लौटा। लेकिन राघव ने उनकी बातों को हंसी में उड़ा दिया। वह ठान चुका था कि वह इस रहस्य का पता लगाएगा। उसने दोस्तों से कहा, मैं इस शैतान की असलियत जानकर आऊंगा। कल रात मैं खंडहर में जाऊंगा और अगर वहां कुछ भी अजीब हुआ तो तुम सबको बताऊंगा। उसके दोस्तों ने डर के मारे उसका साथ देने से मना कर दिया, लेकिन राघव को रोक पाना मुश्किल था। अगली रात जब चारों तरफ घना अंधेरा छा गया और आसमान में बादल गरजने लगे, राघव ने एक टॉर्च और एक कैमरा लिया और खंडहर की ओर निकल पड़ा। रास्ते में हवाएं जोर जोर से चलने लगी और पेड़ सरसराने लगे, लेकिन राघव बिना डरे आगे बढ़ता गया। खंडहर के पास पहुंचते ही उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जैसे वहां का वातावरण सामान्य नहीं था। लेकिन उसने खुद को शांत रखा और खंडहर के अंदर जाने का फैसला किया। खंडहर में घुसते ही एक अजीब सी बदबू उसके नाक में घुस गई। चारों ओर बिखरे पत्थर, टूटी हुई दीवारें और जाले लगे हुए थे। यह जगह पूरी तरह से वीरान और डरावनी लग रही थी। राघव ने टॉर्च की रोशनी से इधर उधर देखा और धीरे धीरे खंडहर के अंदर की तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही वह अंदर गया, उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है, लेकिन उसने इसे नजरअंदाज किया और आगे बढ़ता गया। अचानक उसे एक कोने से हल्की सी आवाज सुनाई दी। वह तुरंत रुक गया और ध्यान से सुनने लगा। आवाज साफ थी, लेकिन समझ में नहीं आ रही थी कि यह किसकी है। उसने सोचा कि शायद हवा के कारण ऐसा हो रहा है, लेकिन तभी उसे ऐसा लगा जैसे कोई साया उसकी ओर बढ़ रहा हो। उसने टॉर्च उस दिशा में घुमाई, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। उसकी सांसें तेज हो गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। जैसे ही वह खंडहर के सबसे अंदरूनी हिस्से में पहुंचा, वहां की दीवारों पर अजीब अजीब चित्र उकेरे हुए थे। वे चित्र बेहद डरावने थे, जैसे कि किसी अनजानी ताकत को चित्रित कर रहे थे। अचानक एक जोर की चीख ने खंडहर के सन्नाटे को चीर दिया। राघव के रोंगटे खड़े हो गए। वह आवाज इंसानी नहीं थी, वह कुछ और ही थी। उसकी आंखों के सामने एक अजीब दृश्य उभरने लगा। उसने देखा कि एक लंबा और काला साया दीवार से निकलकर उसकी तरफ बढ़ रहा है। साये की आंखें जलती हुई अंगारों जैसी और उसका चेहरा बेहद डरावना था। राघव घबरा गया और पीछे हटने लगा, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए थे। वह चाहकर भी भाग नहीं पा रहा था। वह साया अब उसके एकदम करीब आ चुका था और उसकी आंखों में सीधे देख रहा था। उसकी आंखों में गहरा अंधेरा और क्रूरता थी। राघव ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज गले में अटक गई। साये ने अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया और जैसे ही वह हाथ राघव को छूने वाला था, पूरा खंडहर कांपने लगा। दीवारों से अजीब अजीब चेहरे बाहर निकलने लगे, जैसे वे सब राघव को निगलने के लिए तैयार हो। राघव ने सारी शक्ति बटोरी और अचानक भाग खड़ा हुआ। खंडहर के बाहर निकलते ही उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर भी उसकी धड़कनें तेज हो चुकी थीं। वह तेजी से गांव पहुंचकर वह सीधे अपने घर गया, लेकिन उसके चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई थी। उसने अपने दोस्तों को बुलाया और उन्हें सब कुछ बताया। दोस्तों ने जब उससे पूछा कि क्या वह शैतान को देख पाया, तो राघव के मुंह से एक ही शब्द निकला, हाँ, मैंने उसे देखा और वह सचमुच है।
उसके बाद से राघव कभी भी उस खंडहर के पास नहीं गया। उसकी हालत इतनी बिगड़ गई कि उसे हर रात भयानक सपने आने लगे। गांव के लोग अब और भी ज्यादा डरने लगे और खंडहर को पूरी तरह छोड़ दिया। गांव में कोई भी अब उस खंडहर के बारे में बात नहीं करता था, लेकिन सबको पता था कि वहां कुछ ऐसा है जो इंसानी समझ से परे है। पुराने खंडहर का शैतान। प्लीज दोस्तों, हाथ जोड़कर निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना छोटा भाई समझकर सपोर्ट कीजिए और कमेंट कीजिए। प्यारा प्यारा।